आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप बैठ जाओ नीचे। हालेलुया। आंखें बंद करो। सर्वशक्तिमान ऐसे मांगो, परमेश्वर पिता, मैं तेरी बेटी हूं, बेटा हूं। परमेश्वर, हम तुम्हारे पवित्र राज्य के अंदर हैं। आप परमेश्वर, हम तुम्ही में चल रहे हैं, तुम्ही में सांस लेते और जीवत है। परमेश्वर, आज खुदाबंद तेरी पवित्र हजूरी में, तेरे अनुग्रह से हम यहाँ बैठे हैं। हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। ये तेरी बड़ी दया और अनुग्रह है। बहुत सारे लोग कूच कर चुके हैं। परमेश्वर, हम जिंदा हैं तो बस ये जीवन आपका है। आपके लिए खुदाबंद हम जिए और आपकी इच्छा को पूरे करें। खुदाबंद, आज जो कुछ भी हम यहाँ सुने उसके लिए हम प्रार्थना करते, मांगते खुदाबंद कि कोई भी वचन आज हमसे मिस ना हो, आगे पीछे ना हो, अंधकार की शक्ति कोई रुकावट ना पा पाए। आप हमें अपनी बुद्धि समझ ब्लेस करो ताकि इन वचनों को सीखकर हम बढ़ते जाएं, दुनिया को बचाएं, तेरी इच्छा में चले और खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। कलीसिया, आज एक बहुत बड़ा वचन आप सुनने वाले हो। सीरियसली, इसमें कई सारी बातें हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने ना बहुत अनुभव किया है लोगों की जिंदगी से, अपनी जिंदगी से, अलग अलग लोगों की जिंदगी से, टीम की जिंदगी से, सेवा करने वाले की जिंदगी से, शरीर और आत्मिक की जिंदगी का। आज मैं आपको एक ऐसे वचन के ऊपर रेवलेशन देने वाला हूं जिसको बहुत सारे अगुओं ने प्रचार किया, लेकिन मैंने भी किया, लेकिन आज तक उसका रेवलेशन नहीं मिला। मुझे ही ये 2-3 दिन पहले परमेश्वर ने उसका रेवलेशन दिया, और जब मुझे दिया तो मैं भी हैरान था। मैं सोचा सच्ची कितना प्रचार हुआ, लोगों ने किया, लेकिन लोगों ने भी नहीं इसका मतलब बताया, मैंने भी नहीं कभी बताया परमेश्वर, और मुझे भी नहीं कभी समझ आया जो अब पवित्र आत्मा ने मुझे समझ दिया। इससे पहले कि मैं वो सारी बातें आपको बताऊं, तो अगर आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ोगे, ठीक है, तो यहां पर आप 24 का 15 से स्टार्ट करोगे, तो यहां पर अगर पढ़ोगे, तो मैं पढ़ा तो नहीं रहा आपको, लेकिन यहां पर बात कर रहे यीशु मसीह अपने आने की। ठीक है, इधर देखो मेरी तरफ। यीशु मसीह कौन सी बात कर रहे हैं? पृथ्वी पे वापस बादलों पर आने की। और यहां पर यीशु मसीह ने कुछ एक बड़ी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एक बड़ा चेतावनी भरा हुआ वर्ड दे रहे हैं हमें अलर्ट रहने के लिए। वो यीशु मसीह यहां बात कर रहे हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और चुने हुओं को भरमा देंगे। ऐसे यीशु मसीह, अगर तुम 24:3 से पढ़ोगे तो ये तुम्हें वचन मिल जाएगा। और ये वचन हमारे लिए क्यों सीखना और समझना जरूरी है? वो कभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते वो लोग। वो कभी भी ब्लेस जीवन, आत्मिक जीवन, स्वर्ग में जाने का जीवन समझ नहीं पा सकते, जो सिर्फ ये सोचते हैं अच्छा मेरा काम नहीं हुआ, चलो उधर चले जाओ, वहां चले जाओ, किसी और। अब सवाल है कि वो बेचारे भी क्या करेंगे जहां अगुआ मिलता ही नहीं? वो भी क्या करेंगे जहां पर कोई सुनवाई नहीं? जिन्हें सीखने को नहीं मिला करना क्या, प्रभु काम कैसे करता है, समझ आ रही कि नहीं आई? तो उनका तो जायज है इधर उधर भटकना, लेकिन अगर ऐसी मिनिस्ट्री में कोई आकर भटके तो ये तो दुख वाली बात है, बड़ी दुख वाली बात है। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे थे, अंत के दिनों में झूठे सेवक खड़े हो जाएंगे, चुने हुओं को भरमाएंगे।
तो यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत सारे मेरे नाम से ऐसे आपको सुनने में मिलेगा कि यीशु ही है ये, यीशु ही है ये, यीशु जैसा नहीं, यीशु वर्गा नहीं, ये यीशु ही है साक्षात। ऐसी बातें तुम्हें जब सुनने में मिले तो लिखा उन पर विश्वास ना करना। ये यीशु ने कहा था। आज इसकी क्लैरिटी मैं दूंगा आपको, क्यों ऐसे यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो यीशु मसीह ने कहा था, उस समय जब मैं बादलों पर आऊंगा, दो लेडीज चक्की पीसती होंगी, 2 जन खेत में होंगे, कोई 3 जन रोड पर होंगे, कोई गाड़ी में होगा, कोई बिजनेस पर होगा। 2 में से एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 2 ही बिलीवर थे, लेकिन एक बिलीवर उठाया गया और एक रह गया। 2 ही बिलीवर खेत में काम कर रहे थे, एक बिलीवर उठाया गया, एक रह गया। क्यों? एक की तैयारी थी और एक की तैयारी नहीं थी। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह का ऐसा वचन देने का मतलब क्या था? क्योंकि मोस्टली जो परमेश्वर के लोग हैं, आप खुद भी चेक करो अपने आप को, क्या आप उठते बैठते यीशु मसीह बादलों पर आने वाला आपके दिमाग में ये है? आप स्वर्ग में जाना है, आपने स्वर्ग की तैयारी का दिमाग मन ऐसे लगा है? चेक करो अपने आप को, खुद भी चेक करो, सोच कर देखो ये बात। जबकि अंत के टाइम में हम हैं, आप खुद भी चेक करो, क्या आप उठते हो, आपके दिमाग में यह है, मैं यीशु आने का टाइम नजदीक है, मेरे बच्चे, ये बच्चे, वो बच्चे, मेरा पति, ये तो चल नहीं रहे सही, मेरे बच्चे नहीं सही चल रहे, तो ये कैसे जाएंगे? क्या सोचो आपके दिमाग में ऐसे चलता है? खुद सोचो। अगर ये ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फोकस नहीं है, चलो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मुझे बताओ, यीशु बादलों पर आने वाला है और समय नजदीक है, क्या तैयारी है आपकी? बताओ मुझे। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? किसी को ऐसे दिल में दिमाग में चल रहा है? तो सोचने वाली बात है ना ये। तो कैसे वो दिन में उठाए जाएंगे? इसीलिए यीशु मसीह ऐसे बात कर रहा है। शैतान बड़ा चालाक है। वो अगर आप थस्सलुनीकियों में पढ़ोगे तो वहां पर एक जगह पर लिखा है, यीशु का आना जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, धार्मिकता लोगों के अंदर खत्म ना हो जाए, तब तक वो शैतान प्रकट नहीं होगा। ऐसा और यीशु का आने के विषय में बातें हो रही। तो शैतान अपनी कोशिश कर रहा है। आज हजारों लाखों करोड़ों जो मसीह लोगों के बारे में, हम जो मसीह में आता है उसको मसीह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पाप से छूट कर क्या ठहरा है? पवित्र। अब वो पवित्र है। अगर एक मसीह बंदा रोज अपने फोन पर गंदी वीडियोस देखता है, क्योंकि खोलो फोन पता नहीं कितनी आ जाएगी, कितनी लेडीज आपको कैसे बेढंगे तरीके से पेश आ जाएंगी, बंदे पेश आ जाएंगे, वो वीडियोस देख रहा है, क्या वो पवित्र मसीह है? क्या वो लेडीज पवित्र है? तो ये बड़ा विषय है। अगर हम पाप से छूटकर पवित्र ठहरे हैं, तब तो हमारी तैयारी है स्वर्ग जाने की। और स्वर्ग जाने की भी एक मेहनत है, एक तैयारी है। अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? कि पहली तो बात, कई लोगों को ऐसे दिमाग में नहीं भी होगा भाई स्वर्ग की कोई तैयारी है, स्वर्ग जाना है, रोज रोज ऐसे मन में कुछ तैयारियां चल रही है ना। जैसे शादी में जाना तैयारियां चल रही है, जैसे हम क्रूसेड कर रहे हैं 1-1.5 महीने से लगातार, उसकी क्या कर रहे हैं? तैयारियां चल रही है ना। तो बिना तैयारी से इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता। वचन में लिखा, नशा करने वाले स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे। आज मैं पढ़ाता हूं ये वचन में, कौन कौन स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं होंगे।
एक जगह पर ये बड़ा पावरफुल तरीके से लिखा है। आई होप मैं आप लोगों को इस वचन को पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप लोग भी इस वचन पर मनन करो। 1 कुरिन्थियां 6 की 7 से, ठीक है। परंतु सच में तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को, बलीवर्स को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी जिनकी सोच में व्यभिचार, वैश्यागामी, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजक और पर स्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, जो नशा करने वाले, गालियां देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। एक ये वचन है, और दूसरा वचन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं गलातियों में, ठीक है। तो गलातियों में भी एक वचन है हमारे लिए, ये 5 का 19 से पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सोच लो आप लोग किनके लिए लिखा है। कौन लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, वारिस नहीं होंगे, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ, जिनके बारे में खुदा ने ऐसे लिखा है। हाँ, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी। तो ये विषय बहुत बड़ा है। स्वर्ग में वही जाएगा जो उसकी तैयारी में होगा, उसमें फोकस बनाए होगा, प्रैक्टिकल कर रहा होगा, उसमें ध्यान पूर्वक चल रहा होगा, सोचकर मुझे और अपनी फैमिली को बचाकर स्वर्ग में जाना है। जैसे अभी अगर इंसान छोटी की गलती से आपको रिफ्यूजल देता है, तो वो स्वर्ग का परमेश्वर जो जहां पाप है, बुराई है, उसे घृणा आती है, नफरत होती है ऐसी चीजों से, वो क्या करेगा। उसके सामने कुछ भी करते जाओ, उसके सामने कुछ भी करते जाओ तो हो जाएगा हमारा स्वर्ग जाना। तो ये बड़ा विषय है। देखो, जब मैं ये बातें करूंगा ना, तो कलीसियाओं को ये पसंद नहीं है। कलीसियाओं को वो प्रचार पसंद है जैसे बाइबल में लिखा, जितना मैं तुम्हें लालच दूंगा, पैसों का, वीजों का, चीजों का, चंगाई का, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, ऐसी बातें अगर मैं करूं तो दुनिया ज्यादा आएगी। दुनिया दौड़ दौड़ कर आई, भाग भाग कर आई। सच्ची, जितना मैं ऐसा प्रचार करूंगा उतना लोगों का ध्यान इतना अच्छा नहीं गया। इससे पता चलता शरीर और आत्मा, शरीर का जीवन और आत्मा का जीवन, और जितने शरीर के जीवन में होंगे कैसे चले जाएंगे स्वर्ग, जब उन्होंने धार्मिकता ही नहीं की, जब उनको परमेश्वर से लव क्या होता है। परमेश्वर से लव वो था जो एलीशा ने करोड़ों रुपए का सोना चांदी छोड़ दिया, और उसको जब चंगाई दी, छुटकारा मिला, उसने धन छोड़ दिया करोड़ों का, क्योंकि उसको लव था परमेश्वर। वो परमेश्वर से प्यार करता था। उसको धन क्या है उसके सामने, मिट्टी क्या था उसके सामने, ये चीज कुछ भी नहीं। बाइबल में लिखा, आप नबियों के जीवन को पढ़ो, आप राजाओं के जीवन को बारे में पढ़ो, दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ो, सुलेमान के जीवन के बारे में पढ़ो। इन लोगों ने पैसों पर, सोने पर, चीजों पर मन नहीं लगाया था। इनका प्यार, दिल, सोच, मन चीजों पर नहीं थी, वो खुदा पर थी। अगर दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं तो 12 साल की उम्र में जब वो एक बच्चा था, उसकी लगन परमेश्वर थी। वो परमेश्वर
से प्यार करता था, उसकी आराधना करता था 12 साल की उम्र में। अभी आप तो जवान हो, शादीशुदा हो, बूढ़े हो रहे हो, कुछ मीडियम एज में, लेकिन वो 12 साल की उम्र में जब खेलने कूदने के दिन है, जब गलत चीजें कुछ भी करो, कुछ माता पिता भी समझाते हैं चलो छोड़ देते हैं, बच्चा है, उन दिनों में वो परमेश्वर से प्यार करने लगा, आराधना करने लगा, आराधक था वो परमेश्वर का। इसीलिए वो शेर भालू को, उस पर आत्मा उतरता था, वो फाड़ देता था। उसके सामने शेर तक भी टिक नहीं पाते थे, जंगल का शेर। बातें सीखने के बाद ध्यान देना पड़ेगा, ये सिर्फ हंसने वाली नहीं है, ये सीरियस बातें हैं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं आपको लालच दूंगा चीजों का, गवाहियां ज्यादा बनेगी। ऐसा होता है, जितनी शरीर की चीजें करेगी दुष्ट, क्योंकि उसमें परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो मेन क्या है, उस पर ध्यान देना हम लोगों ने। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज मेरा टॉपिक बड़ा सीरियस है आपके लिए, मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। तो इसीलिए मैं बता रहा था, जब यीशु के नजदीक आने का समय बहुत निकट है, ठीक है, तो उस समय जब यीशु के आने का समय निकट है, तो याद रखना, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस दुनिया में कैसे रहना है जब समय नजदीक है। क्योंकि जो हमारा फेथ है, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो राइचियसनेस है, वही हमें यीशु के साथ तभी हम उठाए जाएंगे जब हमारे अंदर वो विश्वास बना हुआ होगा। हालेलुया। इस पॉइंट पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जिस वचन की रेवलेशन खुदा ने मुझे दी है, मैं उसको आपके सामने लाऊंगा। फिर इस टॉपिक को सारे को मैच करेंगे आपके लिए जो खुदावंद ने दिया है। ये वचन मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाना चाहता हूं, अफिसियों चैप्टर 6 उसका 10 से लेकर 19 तक लगातार पढ़ूंगा, क्योंकि इसी का रेवलेशन आज मैं आपको देने वाला हूं। हालेलुया। अच्छे से बैठो, कड़क होकर, ढीले मत बैठना। कैसे मत बैठना? ढीले। ये बात याद रखो, ठीक है? तो ये हम पढ़ेंगे शेकी 10 से। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 13 में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 में लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। सब कलीसिया ऊंचा बोले आमेन, और बोले ऊंचा हालेलुया। इस वचन का आज रेवलेशन हम समझेंगे। सुनो इसका रेवलेशन जो खुदा ने मुझे दिया। सुनो, मैं भी ये सोचता था कि हमारी लड़ाई शैतान से, उसकी सेना से है ना, इंसानों से नहीं, ठीक है? तो यहां पर तो ऐसे ही लिखा है
ऐसे हमें बताया गया ये हथियार बांधो, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या लिखा है, क्या परमेश्वर हमें समझा रहे इसके विषय में। पहली बात लिखा था सच्चाई से अपनी कमर को कस लो, एक वचन लिखा, ये पहला हथियार क्या था, सच्चाई से अपनी कमर को कस लो अच्छे से। और दूसरा धार्मिकता की जिलम पहनकर। सच्चाई की कमर कसने का मतलब क्या है, आपके अंदर अच्छे से सच्चाई समझ होनी चाहिए। सुसमाचार सत्य क्या है वो आपके अंदर उस सच्चाई का विश्वास बना होना चाहिए। और जो धार्मिकता है हमारी, जैसे कोई दिया जलाता है पत्थर के आगे, मूर्ति के आगे, तस्वीर के आगे, उसको वो क्या मानते हैं, धार्मिकता। आज लोग पता है एक देवी की पूजा करेंगे रात को, इसलिए उनके दिमाग में है ये कि वो धन की देवी है ऐसा करके। तो दुनिया में अलग अलग तरीकों से ऐसी चीज करते हैं, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है, दुनिया एक देवी की पूजा करेंगे ये सोच कर के धन की देवी आज हमारे घर आएगी, लक्ष्मी पूजा हो, ऐसी कुछ चीजें होती है, करते हैं लोग। लेकिन हमारा खुदा कितना महान है, वो पता हमें क्या कहता है, वो कहता तुम धन के ऊपर मन न लगाओ, चीजों के ऊपर मन न लगाओ। सोचो हमारा खुदा कितना महान है। देखो दुनिया क्या कर रही है और हमें हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है। वो कहता तुमने धन के ऊपर मन नहीं लगाना, पैसे के ऊपर मन नहीं लगाना, तुमने मन मेरे ऊपर लगाना है, चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएगी। कितना बड़ा विषय है ना हमारे लिए, अलग है ना आत्मिक चीज हमारे लिए, बड़ी चीज। सुनो देखो ध्यान से और भी। अब सवाल ये है, धार्मिकता की जिल्म और उद्धार का टोप पहनकर ऐसी चीज लिखी ना, फिर विश्वास की ढाल, सुसमाचार की तैयारी के जूते, फिर विश्वास की ढाल जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बचा सको, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो ये ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा हमारे लिए कि ये आत्मिक हथियार है। सुनो, ये रेवलेशन ये है आपके लिए आज जो मुझे खुदा ने दिया। एक्चुअली में ये ऐसे क्यों परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम्हारा युद्ध शैतान और उसकी सेना से, इंसान से नहीं है, क्योंकि सारे इंसान तो परमेश्वर के बच्चे हैं। उनसे लड़कर झगड़ा कर कर क्या फायदा है, कोई फायदा है, बताओ मुझे, कोई फायदा है, नहीं है ना। आए खुदा का दास तुम्हें लोगों से लड़ना नहीं, आत्मा में चलना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, माफ करना सिखाता है। यीशु मसीह ने कहा था दुश्मनों को भी क्या करो, प्यार करो। दुश्मनों से भी, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरी उसके सामने कर दो। क्या यीशु मसीह के वचन की कदर है? यीशु मसीह ने जो कहा वो आपके अंदर है? क्या जो वर्ड कह रहा है वो हमारी जिंदगी है? सोचकर हमें इस मिनिस्ट्री के लोगों को, क्योंकि इस मिनिस्ट्री के जो लोग हैं सच्ची वो आत्मिक हैं। तुम मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें आज तक लड़ना सिखाया नहीं, मेरी वजह से, क्योंकि मेरे अंदर कुछ गलत चीजें नहीं है, मैं इस सच्ची सेवा को पूरे दिल से करता हूं, सच्चे मन से करता हूं, तो मेरा प्रभाव आपके ऊपर होगा। इसलिए तुम्हारी जिंदगी आत्मिक है, तुम्हें और ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बड़ा विषय है हमारे लिए आज सबके लिए, जो मैं वचन आपको आज देने वाला हूं। ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, सत्य से कमर कसकर। अच्छा, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, अगर आप गलातियों एक वचन पढ़ोगे 2 अध्याय में, सुनो दे, देखो मेरी तरफ देखते जाओ, तो वहां पर तो क्या स्वर्ग के लिए कोई मेहनत नहीं, कोई ध्यान नहीं है, कोई फोकस नहीं है? क्या ऐसे चले जाएंगे लोग? बोलो, क्या ऐसे ही चले जाएंगे? तो ये वचन बड़ा सीरियस है हमारे लिए। ये जो लड़ाई है यहां पर, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की जिल्म पहनना,
उद्धार का टोप, सुसमाचार की जुत्ती की तैयारी की जुत्ती, और विश्वास की डाल, आत्मा की तलवार, और हर समय आत्मा में प्रार्थना। सुनो, ये क्या है? ये आत्मिक हथियार है। सुनो, इधर देखो, अब ध्यान दो मेरी तरफ। एक्चुअली में ये था, परमेश्वर जो बात कर रहे हैं, ये था परमेश्वर के साथ जीवन जीना। ये विषय था, ये कोई विषय नहीं। हम तो शैतान से लड़ते ही नहीं। कब लड़ते हो आप शैतान से? बताओ मुझे, कब आपकी लड़ाई होती है उससे? बताओ मुझे, कब लड़ाई होती? कभी लड़े उससे? लड़े हो? कभी आपकी लड़ाई हुई उससे कोई शैतान? कभी भी नहीं हुई। एक्चुअली भी ये पढ़ो क्या लिखा है, मुझे रेवलेशन क्या दिया खुदा ने। सच्चाई से कमर कसने का मतलब पूरी तरह से सच्चाई के ऊपर चलना। उद्धार का टोप, मतलब टोप उद्धार नहीं है, मतलब बड़ी चीज है। तो उद्धार के लिए आपका मन दिमाग क्या है? उद्धार कैसे मिलता है? सच्चाई क्या चीज है? गलातियों में एक जगह पर लिखा है 2 में कि अगर स्वर्गदूत भी आकर कोई और सुसमाचार जो हमने तुम्हें सुनाया, पौलुस कहता, अगर सुनाए तो वह स्वर्गदूत भी श्रापित हो। क्योंकि जो सुसमाचार, तो सुसमाचार में क्या है? सुसमाचार में यहोवा है। सुसमाचार में पिता परमेश्वर यहोवा जो कुंवारी से अपने पुत्र के रूप में प्रकट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सच्चाई यह है कि आदम और हवा ने पाप किया, इस पृथ्वी को श्रापित किया, और मनुष्य श्रापित हुआ, उसके अंदर पाप आया। पाप से उसके रूह को, आत्मा को मौत आई, और हर इंसान पृथ्वी के ऊपर किसकी मर्जी पूरी कर रहा है? शैतान की। यहां मतलब परमेश्वर के साथ हथियार का मतलब वो सारी बातें, सच्चाई क्या है, धार्मिक जीवन क्या है, उद्धार पाने का टोप मतलब क्या है, हमारा फेथ क्या है, वो हमारी ढाल क्या है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का जो वचन है वो क्या चीज है। ये सब परमेश्वर के साथ रेगुलरली उसकी इच्छा में चलकर उसके वचन को पूरा करते बढ़ते जाओ। ये वो जीवन है जिसे हमने जीना है परमेश्वर के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो दुष्ट की ऐसी की तैसी वो तुम्हारे पास भी नहीं खड़ा हो सकता। क्यों बार बार हालात आते हैं बिलीवर्स को? क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा वो उनकी जिंदगी में हो ही नहीं रहा। उसको करने में, वर्ड को पूरा करने में प्रैक्टिकल जीवन उनका नहीं है। इसीलिए तो शैतान ने कुछ अगुओं को पकड़ा है और लालच दे रहे कलीसियाओं को, और लालच से लोग दौड़ रहे, उद्धार खो बैठेंगे क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है। ऐसा ही यीशु मसीह ने कहा था। तो इसलिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं गलातियों में। आप लोग इसे सुनना ध्यान से। 2:15 से पढ़ते क्या लिखा? हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर के मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हम तो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं। यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैंने व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। इसमें बहुत तगड़ा ज्ञान है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जबरदस्त ज्ञान है। अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं इसको जल्दी से समझाने की। यहां पर अगर हम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहेंगे तो वचन में लिखा नहीं ठहर सकते।
व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि व्यवस्था सिर्फ पाप की पहचान है। अगर हम धर्मी ठहरे तो किस पर विश्वास करके? यीशु के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने धर्मी ठहराने का कार्य को क्या किया? पूरा। हमारे पापों को, हमारी मौत को अपने लिया, हमारे गुनाह के लिए उसने पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, अपना जीवन देकर, लहू बहाकर, ताकि हमें मौत ना मिले, हमें सजा ना मिले। तो ये कार्य उसने पूरा किया क्रॉस के ऊपर। इस पर हम विश्वास करते तो धर्मी ठहरते हैं। और बाइबल में लिखा, अब मैं जो जीवित हूं तो यीशु मसीह पर विश्वास करके जीवित हूं, और जब मैं शरीर में जीवित हूं तो मुझ में किसका जीवन जिंदा है? यीशु मसीह का। अगर आज सेवकों के अंदर, प्रभु के लोगों के अंदर यीशु का जीवन नहीं है तो समझ लेना कलीसिया की बर्बादी है। क्योंकि वो कलीसिया को लड़ना झगड़ना सिखा रहे, वो भी अपने लोगों के लिए। हालेलुया। फिर से मैं वो वचन पढ़ाता हूं आपको कुरिन्थियस का, जिसमें हमने एक वचन पढ़ा था 1 कुरिन्थियस 6:7। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, आपस में लड़ते हो। सबसे बड़ा दोष तो यह है कि तुम आपस में झगड़ा करते हो। मैं ये नहीं कहता कि ये वाली जो बहन, इनकी पार्टी गलत है, ये गलत कर रहे हैं, वो दूसरे भी गलत है। दोनों तरफ गलत चीजें कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। उनका ये कसूर था कि वो भटक गए। यीशु उन्होंने जब कहा इसको किसी आत्मिक रीति से निबेड़ते, उनसे मिलते बैठते, झगड़ा क्यों करना था? अपने लोगों के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? तो यहां पर लिखा, बड़ा तो दोष ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं। अरे देखो परमेश्वर कितनी बड़ी बातें कर, अन्याय सहो। तुम पर अगर अन्याय कर रहा है कोई, सह लो, ऐसे लिखा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। तो ये महान वचन है, वो जो आपकी जिंदगी में चाहिए। अभी एक वचन मैं तुम्हें और देता हूं। ये वचन है 1 कुरिन्थियस 3:12 में, 3:10 से पढ़ेंगे। क्योंकि उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रदा रखता हूं। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रदा रखता है, तो वह हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन तो उसे बताएगा। इसलिए आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अभी ध्यान दो बड़े विषय में। यहां पर बाइबल में लिखा है कि क्या लिखा है कि प्रेरित पौल कहता है कि मैं उस अनुग्रह को जो मुझ पर हुआ, मैंने क्या किया? उस अनुग्रह में एक राज मिस्त्री, बुद्धिमान राज मिस्त्री के तरह उसमें नींव डाली, नींव। और वो नींव क्या है? यीशु मसीह। और उस पर अब मैं क्या रखता हूं? रदा। ये वचन क्या है? ये है जब आपने पहले दिन विश्वास किया, उसके बाद आपने यीशु मसीह में विश्वास में दूसरा, तीसरा, चौथा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, अब ये जो आपका रोज रोज यीशु मसीह में हर दिन चलना है, ये आपका रदा है। जैसे दीवार के ऊपर हम जब दीवार करते हैं तो एक लाइन ईंटों की लगाते हैं, वो रदा होता है। उसको पंजाबी लोग तो हम रदा कहते हैं, हिंदी में आई डोंट नो, क्योंकि ये पंजाबी शब्द इसमें हिंदी बाइबल में लिखा है। हिंदी में कुछ और चीज होगी, उसारी करके बात करते होंगे। एक लाइन ईंटों की, फिर दूसरी लाइन, तो धीरे धीरे लाइनें लगती लगती ईंटें की दीवार बनती जाती है। इसी तरह ये वचन हमारे लिए लिखा कि हर दिन जो मसीह में नींव पड़ी है हमारी,
उस पर कौन सा तुम हृदय रख रहे हो? सोना चांदी, चीजें, घास फूस का मतलब शारीरिक जीवन, जैसे ये हमने वीडियो में देखा, लड़ाई झगड़ा अपने लोगों के साथ। और देखो ये वीडियो बनाने के लिए किसने कहा और किसने अपने पेज पर डाली? एक सेवक ने। अगर वो आत्मा में होता तो ऐसी वीडियो डालता? पहले तो समझाता, बहन ये भाइयों का काम है, तेरा नहीं है, हम खुद कर लेंगे इसको, हम बैठकर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सीखो आप लोग। तुम्हें एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो जहां तुम आगे बढ़ोगे और बेस्ट स्पिरिचुअल मनुष्य प्रकट हो जाओगे। अरे तुम्हें आग जला नहीं पाएगी, समुद्र नदियां तुम्हें डुबो नहीं पाएगी और मौत तुम्हें छू नहीं पाएगी। और बड़े से बड़े खतरनाक हालात आएंगे लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं कर पाएंगे, टकराकर तुमसे चले जाएंगे। तुम ऐसे मनुष्य बन जाओगे इस टीचिंग से, अगर तुमने पकड़ा ऐसे, अगर तुमने इन शिक्षाओं को पकड़ा। क्योंकि एक्चुअली में कलीसियाओं को आत्मिक जिंदगी के लिए प्रेरित करना बड़ा जरूरी है। दूसरों को क्षमा करना, यीशु मसीह का स्वभाव उनकी जिंदगी में आना, तुम्हारी जिंदगी में आना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। तुम्हें आज से ये पकड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने कहा, दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। लास्ट टाइम ऐसा कहा गया है। कब कैसे भटक जाओगे, शैतान की जुक्तियों में फंस जाओगे। तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, तुम्हें कोई लालच देगा, आकर देख, उधर आकर देख। होना आना कुछ नहीं है, होना नियम से। बोलो, चैलेंज करता हूं मैं आज तुम्हें और अपने लोगों को, संसार के लोगों को, दावे से कहता हूं, जो हम धार्मिकता करते, जो हम सच्चाई से चलते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी, बड़े से बड़े आपके हालात हैं, जब हम आपको बताएं, बड़े से बड़े बीमारियों के लोगों को ले आओ, देखना हीलिंग होगी। चैलेंज, इससे बड़ा क्या बता सकते हैं? तो जिनके अंदर ये नहीं है वो दूसरों का भी नुकसान करेंगे। आत्मा में चलना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। एक दिन रोशनी की तरह चमकोगे, अंधकार को मिटाओगे, लाखों लोगों को जीतोगे, तुम्हारा परिवार स्वर्ग में जाएगा और तुम ऊंचे किए जाओगे, ये आत्मिक जिंदगी के द्वारा। इसे आज से सीख लो जो मैंने सिखाया है। हमेशा दूसरों को क्षमा करो, हमेशा। अगर आपके परिवार में कोई बिगड़ा हुआ, प्रे भी करो। डांट की जगह डांटो जहां जरूरत है। ऐसा नहीं, प्रेम का मतलब ये नहीं कि डांट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डांट एक आत्मिक चीज है। कोई गलत चल रहा है उसे डांट दे सकते हैं, लेकिन उससे प्यार भी रखो, आत्मा में रहो, सब चीजें आत्मिक रूप में करो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या आप रेडी हो आज के बड़े वचन को समझने के लिए? कि रेवलेशन ये थी कि हम शैतान से, हमारी कोई लड़ाई होती नहीं है। इसे परमेश्वर कितने खूबसूरत तरीके से समझा रहा था हमें। क्योंकि कब हम लड़ते हैं उससे, मतलब तो है परमेश्वर जो कह रहा है वो करना। अगर हम वो कर रहे हैं तो शैतान तो खत्म, उसका तो बुरा हाल, उसका तो राज। कितने लोगों को समझ आ रही? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऊंचा बोलो हमें। बोलो, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों कहा तुम्हें? अगर आत्मा में हो तो बूझ लोगे। एक जन बताओ, कोई भी, मैंने ऐसे क्यों कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस? हाँ, कोई बात नहीं, कुछ भी आंसर तो देना चाहिए, आदत डालनी चाहिए आंसर देना। जय मसीह पापा जी। जय मसीह। सर, हमारी बड़ी बड़ी गवाहियां बनने जा रही हैं। आमेन, ऊंचा बोलो आमेन। ये भी ठीक है जो इसने कहा, राइट है, इसे रिसीव करो, इसके मुंह के वचन को। लेकिन मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा कि तुम एक ऐसे प्लेस, एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो, यहां तुम्हारा उद्धार, स्वर्ग में जाना पक्का है। यह है कॉन्ग्रेचुलेशन, 100% पक्का है। अगर तुम जो सीख रहे हो वो है पावरफुल ज्ञान तुम्हारी जिंदगी के लिए, तो मैं विश्वास करता हूं आज इस वर्ड के द्वारा कि तुम इसे सीरियस से अपनी जिंदगी में ले चुके हो। उस बहन की वेट करेंगे
मे भी जनवरी में या फरवरी में आएगी वो। उसने कहा मैं वो चीज़ें यूज़ करती थी, बुरा हाल था। फिर डिटेल से बताएंगे वो कितनी बड़ी गवाही है। ठीक है, तो अभी रेडी हो जाओ। 14 तारीख के ये पास में है क्रूसर। जितने लोग इधर के हैं, रैये, ब्यास, वो कपूरथला, जलंधर, वो रैया, वो क्या मखू, जीरा, वो पट्टी, तरन तारन, उनके पास है। सब लोग गाड़ियां करो, ऑटो करो। 4 बजे पहुंचना है वहां। 4 बजे आपके लिए चाय होगी, रोटियां होगी, चावल होगी, खाना होगा। खाकर आपने बैठना है आराम से। जितना लेट आओगे फिर नहीं मिलेगा। लेट नहीं आना, अपने आप को बदलना है। हमने उस दिन 6 बजे लाइव करनी है मीटिंग। 6 बजे रिकॉर्ड तोड़ना है। हालेलुया, आमीन। ऊंचा बोलो सब कलीसिया, ऊंचा बोलो आमीन। तो रेडी हो जाओ, उसमें जबरदस्त पावर काम करनी है, गॉड्स पावर। और आज भी जितने लोग विश्वास के साथ आए हैं, मेरी प्रार्थना के द्वारा खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला। मेरी प्रार्थना के द्वारा खुदा आपकी जिंदगी में आज काम करने वाला है। ऑनलाइन रेडी हो जाओ, यहां के लोग रेडी हो जाओ। जिंदा खुदा हमारे साथ है। हमें आत्मा में जीना है, हमें दुनिया को माफ करना है, अपने लोगों से झगड़ा नहीं करना है, हमने तर्क से जवाब देना है।